अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा नर्वस सिस्टम का लास्ट टॉपिक है जिसे हमें कवर करना है और आज हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म हो रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? एन इमीडिएट एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसे फौरी और गैर शऊरी अफ़ाल जो कि किसी स्टिमुलस की वजह से सरंजाम दिए जाएं उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था इनवॉलेंटरी अफ़ाल कौन से होते हैं जो कि सोचे समझे बगैर सरंजाम दिए जाएं, यानी ऐसे अफ़ाल जो कि किसी स्टिमुलस के रद्द अमल के तौर पे फौरी तौर पर सरंजाम दिए जाएं। ठीक है, स्टिमुलस के बारे में हमने इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है कि स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस वो तब्दीली होती है जिससे हमारे रिसेप्टर्स जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं, यानी महसूस कर लेते हैं, और इसके नतीजे में जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, क्विक पुलिंग ऑफ हैंड just after touching the hot object is a common example of reflex action। यानी अगर किसी गर्म शय से हमारा हाथ छू जाए तो हम फौरन उसको पीछे खींच लेते हैं। तो ये किसकी मिसाल है? ये रिफ्लेक्स एक्शन की मिसाल है। यानी किसी गर्म चीज़ को अगर इंसान का हाथ टच कर दे तो सोचेगा तो नहीं कि मैं हाथ पीछे हटाऊं या ना हटाऊं। अगर मैं नहीं हटाऊंगा तो जो है मेरा इसका जो है ना क्या रिजल्ट निकलेगा, या मुझे अभी नहीं हाथ हटाना चाहिए, मुझे कुछ देर के बाद हाथ हटाना चाहिए, नहीं, बल्कि जैसे ही उसका गर्म चीज़ के साथ हाथ टच होगा तो फ़ौरन उसको सोच समझे बगैर हाथ को पीछे हटा लेगा। यानी फ़ौरन होगा और सोचे समझे बगैर होगा। In this example of reflex action shown in figure 2.7, temperature of hot object is stimulus which is received by cells thermoreceptors of the skin। My dear students, जैसा कि ये है टेम्परेचर क्या है? स्टिमुलस है। यानी क्या है? ये ऐसी चेंज है जिसको रिसेप्टर्स यानी स्किन के सेल्स ने क्या किया है? उसे डिटेक्ट कर लिया है। और डिटेक्ट करने के बाद क्या होता है? वो नर्व इम्पल्स पैदा करता है। ठीक है, स्टिमुलस विच इज रिसीव्ड बाय सेल्स थर्मोसेप्टर्स ऑफ स्किन, वो क्या है? उसको स्किन के जो है सेल्स ने उसे रिसीव कर लिया है। नर्व इम्पल्स इज क्रिएटेड इन दी सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट इन स्किन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? एक हॉट ऑब्जेक्ट है, कोई भी आप हॉट ऑब्जेक्ट समझ लें, जैसे कोई गर्म जो है वो देगची है। तो उसको हमारी स्किन के कौन से सेल्स, आपको मैंने बताया था जो स्टिमुलस है वो कोई चेंज होती है जिसे हमारे रिसेप्टर्स क्या करते हैं? डिटेक्ट कर लेते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? हमारे सेल्स होते हैं, हमारे ऑर्गन्स होते हैं, हमारे टिश्यूज होते हैं। अब हमारी स्किन के जो सेल्स हैं ये वाले थर्मो रिसेप्टर्स, इन्होंने क्या किया है? यानी गर्म देगची के साथ जब स्किन टच करेगी, हाथ की स्किन टच करेगी तो क्या करेगी? वो उसको ये स्टिमुलस है गर्म देगची, और जो स्किन के हाथ के सेल्स हैं ये रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, अब रिसेप्टर्स ने स्टिमुलस को क्या किया है? डिटेक्ट कर लिया है, और उसके नतीजे में क्या स्टार्ट हो जाती है? क्या पैदा होती है? नर्व इम्पल्स पैदा होती है। ठीक है, उसके नतीजे में नर्व इम्पल्स पैदा हो जाती है। अब कौन सी नर्व इम्पल्स पैदा हुई है? वो पैदा हुई है सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए, क्योंकि स्किन के अंदर जो होते हैं न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? रिसेप्टर्स के पास सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। और आपको पता वो जो है वो मैसेज को जो उन्होंने रिसीव किया है रिसेप्टर्स ने, मैसेज को ट्रैवल करने के लिए नर्व इम्पल्स की यानी नर्व्स की ज़रूरत होती है। या मैसेज जो ट्रैवल करके कहाँ जाएगा? वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाएगा। A nerve impulse is created in sensory neuron present in skin। आप कुछ स्किन के अंदर जो है सेंसरी न्यूरॉन है उन्होंने नर्व इम्पल्स पैदा कर दी है। द नर्व इम्पल्स इज कैरिड बाय सेंसरी न्यूरॉन टू दी स्पाइनल कॉर्ड। डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो नर्व इम्पल्स को यानी मैसेज को
वो न्यूरॉन्स के ज़रिए कहाँ लेके जाते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके जाते हैं, फिर ब्रेन उसको मैसेज को प्रोसेस करता है। लेकिन यहाँ पे जो है सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को कहाँ लेके गए हैं, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड तक। द इंटर न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट्स द इम्पल्स टू मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, यहाँ पे ब्रेन तक मैसेज कन्वे नहीं हुआ, ब्रेन तक मैसेज अब नहीं पहुंचा। इंटर न्यूरॉन जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, अब इंटर न्यूरॉन्स ने मैसेज को फौरन कहाँ भेज देना है, इम्पल्स को। ठीक है, उसको भेज देना है आर्म मसल्स यानी इफेक्टर्स। ठीक है, हमने पढ़ा था इफेक्टर्स क्या होते हैं, वो मसल्स होते हैं और ग्लैंड्स होते हैं बॉडी के। अब जो है वो बाजू तक जो है फौरन मैसेज जो है वो भेज दिया जाएगा। कौन भेजेगा, स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन। ठीक है, और जो इफेक्टर्स तक मैसेज लेके जाते हैं वो कौन से होते हैं, न्यूरॉन्स, वो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। दी आर्म मसल्स कंट्रैक्ट, जो बाजू के मसल्स होते हैं वो सिकुड़ते हैं। एंड दी हैंड इज पुल्ड बैक, यानी अब जो है मसल्स ने क्या किया है, रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया है, वो कंट्रैक्ट हुए और हाथ जो है पीछे खींच लिया जाता है। The pathway of nerve impulse which complete a reflex action is called reflex arc, यानी जो reflex action जो है वो जिस रास्ते के ज़रिए अपना जो है मैसेज मुकम्मल करता है, अपना एक्शन मुकम्मल करता है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इट कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टर, ये रिसेप्टर कौन से हैं, ये हाथ के जो सेल्स हैं। ठीक है, स्किन के जो सेल्स हैं वो रिसेप्टर्स हैं। और सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेज को लेके जा रहे हैं किस सूरत में, नर्व इम्पल्स की सूरत में। ठीक है, एंड इंटरन्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन तक मैसेज पहुंचा है। इंटरन्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स होते हैं। और मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन्स जो है वो मैसेज लेके कहाँ जा रहे हैं, इफेक्टर्स के पास। ठीक है, वो हमारे क्या है, हमारी बॉडी के मसल्स हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये रिफ्लेक्स आर का पाथवे यानी रास्ता है जिसके ज़रिए उसने अपना सफ़र जो है मुकम्मल किया है, अपने मैसेज को जिल्द से और हमारे हमारे सेप्टर से लेके फैक्टर तक मुकम्मल किया है, इन रिस्पॉन्स किया है। इस सब को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क। जो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।